नमस्कार दोस्तों, दिल्ली गली यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और पहाड़गंज ढाबों की जो लूटमारी है वो खुद लोगों ने हमें बताई है। जो हमारी ये वीडियो थी पीछे वाली, ये आपने देखी है और कम से कम भी 3 लाख से ज़्यादा इस पे व्यू आ चुके हैं दोस्तों। तो हमने स्पेशली यही दिखाया था कि जो है ढाबे वगैरह पे कैसे आपको मतलब खिलाएंगे कुछ और रेट आपसे कुछ और लेंगे, यानी कि एक तरीके से लूटमारी कह लो। कुछ ढाबे ऐसे हैं पहाड़गंज में, क्योंकि देखिए नई दिल्ली स्टेशन से बेचारे जो पैसेंजर वगैरह आते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, और दूसरी बात उनके लिए तो वो वन वे पैसेंजर होते हैं, एक बार आ गए बार बार तो आएंगे नहीं। तो दोस्तों उसके बाद उस वीडियो पे इतने कमेंट आए, लोगों के भर भर के कमेंट आए। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद लोग कह रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। देखिए मैं आपको उनकी कमेंट पढ़ाता हूँ और उस कमेंट में उन्होंने क्या क्या लिखा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखो सबसे पहले कमेंट आएगी, ये देखो भैया। ये भैया इन्होंने कमेंट किया कि हमने भी सादा खाना कि एक थाली 800 रुपये देने पड़ गए थे भैया। अब मेरे को ये बता दो, इतनी महंगी थाली इन ढाबों पे कौन सी होगी 800 रुपये की? यार मैक्सिमम 150 रुपये तक की थाली हो सकती है, 200 की लगा लो। अब आप बाकी खुद अंदाज़ा लगा लो कितना महंगा। अच्छा ये कमेंट देखो भैया, ये है अर्जनांक कि मेरे साथ मैं जो है 3-4 साल पहले दिल्ली गया था फर्स्ट टाइम रात को 2 बजे की। इसके साथ देखो क्या हुआ कि न्यू दिल्ली स्टेशन से पहाड़गंज साइड जाने के लिए इसने क्या किया कि ई रिक्शा वाले जो रिक्शा वाले को पकड़ा। तो अब ई रिक्शा वाले भी इस भाई ने जो कमेंट बताया उसके हिसाब से मैं बता दूं आपको, वो भी आपके साथ ऐसे ही करते हैं। चलो आपको होटल दिला देते हैं, सस्ता होटल, वो मतलब अपने कमीशन के चक्कर में। और फिर इस भाई के साथ क्या हुआ कि रात को 2 बजे हुए थे, तो इसने क्या किया, वही रिक्शा वाले पे जैसे भरोसा करके ये चला गया, वो उसको गलत वगैरह गलियों में से लेने लग गया। तो ये भाई समझ गया कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इस भाई थोड़ा सिचुएशन को भांप गया और उतर गया। और उतरने के बाद उसने पैसे इससे ज़्यादा मांग लिए थे कि 20 रुपये में बोला वहाँ पे स्टेशन से, और जाने के बाद इससे कम से कम भी ये बता रहा था मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए, 200-300 रुपये कुछ। अब बेचारा, और दूसरी बात इसने मना किया जैसे भी, तो हाथापाई पे उतरा है, यानी इतनी वो है सिचुएशन। दूसरा भैया देखो, तो मैं यही कहूँगा इसमें आप थोड़ा अलर्ट रहें पढ़न रात के टाइम तो खासकर, या तो आप पैदल चले जाएं। जो रिक्शा वाले हैं उनकी बातों में भी भरोसा ना करना ज़्यादा कि मैं होटल दिला दूँ। वो आप सिर्फ उसको पहाड़गंज छोड़ने के लिए बोलो, उससे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अलर्ट करने के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, ये लोगों का जो एक्सपीरियंस उसके बेस पे, ताकि आप लोग उनसे कुछ सीखो। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों। अब ये है सुशील सेवड़े, इसने क्या लिखा देखिए। मैं गया था और डेट क्या थी उस दिन, 24/9/2024 की बात है। इसने 2024 थोड़ा गलत लिखा है। को बहुत लूट मारी है वहाँ पे बहुत, और बहुत गलत है। खाना तो बहुत बेकार भी है। भाई को खाने का एक्सपीरियंस बता रहा है, खाना तो इतना मतलब ख़राब है। अब ये देखो भैया, ये कोई प्रशांत शुक्ला है, इन्होंने लिखा है कि मेरे साथ ये हो चुका है दिल्ली में। मैं मेरी जो है फर्स्ट डे दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, भिंडी की भुजिया और एक पानी की जो बोतल उसने ली, और उसके उसने 720 रुपये पे किए। अब इतना महंगा कौन सा हो गया ये बताओ, 720 रुपये यार। 100 रुपये की चीज़ मान लो आप मैक्सिमम, दाल चावल भी मान लो आप 100 रुपये का, हालांकि 50 रुपये में बिल्कुल अच्छे से मिल जाते हैं, फिर भी 100 रुपये के मान लो आप। 100 के दाल चावल हो गया, आलू गोभी की सब्ज़ी 100 रुपये की होगी, भिंडी की होगी 300, चलो 100 रुपये की रोटी यार, और बताओ 400। पानी की बोतल तो 20 रुपये की कहीं भी ले लो आप, इन्होंने 30 की भी लगाया, 430 हुए, बाकी रुपये कैसे 720 रुपये भाई ने देने पड़े हैं, आप खुद देखो। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया और ये वापस अपने नेक्स्ट ट्रेन से जो है घर चला गया। और ये कह रहा है कि मेरा मतलब बहुत बड़ा लेसन सीखा मैंने फर्स्ट टाइम जब ये दिल्ली गया। तो देख लो दोस्तों, ये भाई इन्होंने तारीफ़ की है कि आपने बहुत अच्छी और सुंदर जानकारी दी है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मकसद तो यही है कि आप लोग अलर्ट रहो, और बस वही बात है, उनका तो कुछ कह नहीं सकता मैं। जब आप लोग अलर्ट हो जाओगे, आप लोग बच जाओ, आप अपनी खून पसीने की कमाई वहाँ पर मत लुटाओ। या आप बस इतना ही है कि आप जो भी है, मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली की जानकारी देना आप मेरा मकसद है, एक इंसानियत के नाते दोस्तों मेरा मकसद यही है। और यूट्यूब को माध्यम बना के मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये देखो भैया, अभी इन्होंने जो भी सीध भी सुनाई है कोई ढाबे, ये कह रहा है कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ढाबे वाले ही नहीं, फ़ोटो कॉपी प्रिंटर्स
वाले भी जो फोटोकॉपी या प्रिंट निकलवाते हैं वो भी, इनके साथ कुछ हुआ ऐसा कि एक फ़ोटोकॉपी के 20 रुपये मांगते हैं अगर तुम उनसे पहले से ही रेट नहीं पूछोगे तो। बस वही बात है भैया, जो नया आदमी देख लिया उसको जैसे भी काटा जाए उसको वैसे ही लूट लो, वही बात हो रही है इनकी। जो बात है ये बता रहे हैं, हालांकि हमने ऐसा अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा है। अब भाई कह रहे हैं तो उनके कमेंट है ये भाई भी कह रहे हैं कोई मीन्स ये जो कि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए कम से कम 15-16 साल पहले। भाई काफ़ी पूरा देख लो, अब कितनी पुरानी बात बता रहे हैं। अभी भाई ने वीडियो देखी तो इसको अपना जो भी है घटना याद आ गई, इसलिए भाई ने कमेंट किया। अभी ये संजय कोई ये कह रहा है कि मेरे साथ 4 दिन पहले यानी कि 11 अगस्त को जो मेरी वीडियो इसने जब भी देखी है, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को, तो उसके बाद इसने कमेंट किया। ये बता रहा है कि 11 अगस्त को सेम स्कैम हुआ इस भाई के साथ भी, देख लो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे रोटी की थाली 120 रुपये की बोली इसको, और इसने क्या फिर हुआ क्या, जब बिल देने की बारी आई तो 850 रुपये कैसे अलग अलग चीज़ लगा दी, ये कह रहा है। और बाद में वेटर भी मुकर गया, यानी कि जिस वेटर को उसने खाना बोला ऑर्डर दिया, बाद में वो भी मुकर गया। तो इतना मतलब इतना घटियापन है यार, खुद देखो आप, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। पहाड़गंज साइड की बात है, ये ढाबे की बता रहे हैं वहाँ की। ये कह रहा है कि लास्ट में उससे बढ़िया तो जो है IRCTC होटल वगैरह हैं वो बेटर हैं। अब क्या हुआ कि इसके साथ बहुत बकझक हुआ, वही है फिर। और यहाँ तक कि दोस्तों वहाँ पर भी फिर तो धक्का मुक्की मारा पिटाई तक की भी बात आ जाती है। अब बेचारा हेल्पलेस था और इसने पेमेंट करनी पड़ी दोस्तों। ये संजय है कोई, इन भाई ने इस वीडियो पे स्पेशली कमेंट किया, देख लो। कुछ कमेंट हैं ये तो मैंने इतने भर भर के कमेंट है लोगों के, और वही बात अगर सारे कमेंट मैं ले लूँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी दोस्तों। ये देखो, ये कोई लव हेल्थ में MK है जो भी है, मेरे सामने ये स्कैम हुआ था जब एक कस्टमर ने ढाबा ओनर से झगड़ा किया। उस टाइम मैंने सिर्फ क्या ये चाय पी रहा था भाई की किस्मत अच्छी थी, ये कह लो कि इसके सामने हुआ। तो ये भाई ने क्या किया, 20 रुपये दिए चाय के और वो वहाँ से निकल गया। अब झगड़ा देख के ये पहले ही समझ गया कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे खाने का, तो ये वहाँ से निकल गया। इस भाई ने तो अपनी आंखों से देखा ऐसी सिचुएशन, देखी तो मैंने भी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले की बात है, जानबूझ के कि हमने थोड़ा हम कुछ भी कह लो मजबूरी थी जो भी थी, नया ढाबा पकड़ा। जो ढाबे पे पहले खा चुके उसका तुम्हें पता ही है, वहाँ पता नहीं शायद मैंने बोला था कि कुछ ढाबे हैं ऐसे तो वहाँ हो सकता है ये ठीक हो, इसलिए नए ढाबे पकड़ा। लेकिन इतनी घटिया रोटी थी दोस्तों, वो रोटी आप चबा नहीं सकते हो। और मैंने उससे पूछा ये आटे की है किस चीज़ की, बोला चावल के आटे की रोटी है और थोड़ी थोड़ी सब्जी। हालांकि 120 रुपये की थाली थी वो तो 100 रुपये में करवा ली थी मैंने, जैसे भी है 120 रुपये की थाली। हालांकि अगर रियल वैल्यू उस थाली की देखी जाए तो वो थाली 40 रुपये की भी नहीं होगी दोस्तों। मैंने क्योंकि इसमें चावल वगैरह कुछ नहीं ली, मैंने सिर्फ 3 रोटी ली। वो रोटी भी बस बड़ी मुश्किल से खाई गई क्योंकि भूख लग रही थी, तो मजबूरी का नाम था और कुछ नहीं था, यही कह लो। ये देखो, इसने HRSK है जो इसने कमेंट किया कि मैं 2011 में गया था, 4 पूड़ी 20 रुपये की थी। सब लुटेरे हैं। एक छोटे से होटल में एक दिन रुकने का, देखो मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि 600 रुपये दिया। भाई ठीक है यार, 4 पूड़ी तो 20 रुपये की, इतनी वैसी बात तो नहीं मानूँगा मैं, इतना तो चलता है। इस कमेंट को तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा। ये है पहाड़गंज में। अब भाई ने थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कहा, ये वीडियो मैं पहले ही बना भी चुका हूँ कि जब आप पहाड़गंज में जाते हो तो जो अपना मोबाइल है ऊपर की जेब में बिल्कुल मत रखना दोस्तों। इस भाई के साथ हुआ है कि जैसे ही इसने ऊपर वगैरह वाली जेब में रखा, क्या जैसे ही ये बस में चढ़ा, वो कोई उतरती हुई सवारी थी, भाई का मोबाइल ही ले उड़ी। अब जो भी जैसे भी इनके साथ हुआ, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, वो तो हम क्या कह सकते हैं। तो लेकिन आप अलर्ट रहना इस चीज़ में, मोबाइल और पर्स खासकर 2 चीज़ें जब आप बस में चढ़ते हो। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो या तो आप जिस जेब में आपका मोबाइल है ना, उसे में आप हाथ डाल के रखो तो आपका मोबाइल बचेगा। और पर्स को तो गलती से भी आप पिछली जेब में मत रख लेना दोस्तों। पिछली जेब में अगर बस वगैरह में चढ़ रहे हो तो पर्स, जैसे उनके पास चोर वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं उसको, थोड़ा मारेंगे और आपका ध्यान तो होगा बस में चढ़ने की तरफ, इतने में वो आपका जो है पर्स वगैरह निकाल के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये भाई ने बताया है। भाई ये कोई नितिन
इसने बोला कि एक बात गांठ बांध लो कि पहाड़गंज बहुत ही हाई क्राइम एरिया है। यहाँ गलती से भी ढाबे पर खाना मत खाना या होटल मत लेना जब तक आपकी कोई लोकल जान पहचान ना हो। बात ठीक है इसकी भी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई की बात ठीक है कि आप नए बंदे हो ना, आपको नया बंदे हो यही कि एटीएम मशीन समझ के बस लूटने की फिराक में रहेंगे और कोई मतलब नहीं है उससे ज़्यादा। तो इसलिए सही बात है, इसने भाई ने अपना जो भी एक्सपीरियंस बताया है, आप अलर्ट रहिए। और ऐसे अगर आपकी कोई लोकल जान पहचान तो कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पर तो भैया रेलवे स्टेशन नज़दीक है तो नए नए लोग आते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप फैमिली होटल आप लेना, अगर लेना है तो भले ही वो चाहे आपको 100-200 रुपये ये जो भी महंगा लगे, लेकिन सेफ़ रहेगा। और दूसरी बात, मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या क्राइम होता है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। ये है कोई रघु शर्मा, इसने बोला कि बात लगभग 1993 की है। एक बार क्या हो गई, इनकी गाड़ी 12 घंटे लेट हो गई, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने पहाड़गंज के एक होटल से क्या किया कि एक प्लेट दाल तड़का वगैरह की कुछ ऑर्डर किया इन्होंने, वो प्लेटफार्म पर मंगवा ली। जब खाना खाने लगे तो खा नहीं पाई, क्योंकि दाल से स्मेल आ रही थी। बासी दाल पैक करके दे दी भाई को, और बाज़ार से महंगी भी थी। वहाँ जाने से तो 2 पैकेट बिस्कुट लेकर खा लोगे तो वो ठीक रहेगा, ये भाई ने कमेंट में बताया है, रघु शर्मा जो भी है। तो आप देखो, खुद सोचो। ये कोई राहुल है, इन्होंने बोला कि मेरे साथ हुआ है, 1750 का बिल निकाल दिया। तो ये भाई ने जैसे भी 1000 रुपये दे के अपना पीछा छुटाया। अब इतना कितना खाना खा लेगा यार, ये बता दो। 1750 रुपये का बिल भाई का दिया, तो कितना खाना खा लेगा पहाड़गंज में, आप बता दो। एक आदमी की बात है, 10 आदमी हो तो मैं मान भी लूँ कि 1750 का खाना खा सकती हूँ। ये है एक केडी दिन, जो भी नाम इन्होंने अपना दिया, कि रेलवे स्टेशन पहाड़गंज ठीक सामने वाले ढाबे में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल सही वीडियो बनाया आपने। लोगों को लूटते ही ये लोग। ये भाई ने कमेंट किया खुद, इस भाई के साथ ऐसा हो चुका है, तो देख लो आप। अच्छा, अब ये है कोई किंगडम, जो भी नाम से इन्होंने अपने कमेंट दिया कि मुझे 2005 में यहाँ खाना खाने के बाद बोले कि 30 रुपये नहीं 130 बताया था। काफ़ी माथा पच्ची की, लेकिन 130 देने पड़े बेचारे को। अब यार एक बात बताओ, आप इतनी गलती हो सकती क्या, 30 और 130? आप कई लोग सोच रहे होंगे कि वैसे ही उसकी गलती है कि उसने 130 सुना, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, कस्टमर एक या 2 बार पूछ लेता है, और सच्चाई है पहाड़गंज में, वहाँ पे आप मुँह कर जाएंगे। आपको चाहिए वो कुछ भी बोल दें, बाद में आप भरोसा मत करना, मैं तो यही कहूँगा। उस भाई ने जैसे बताया कि वेटर भी मुकर गया, वही बात है इनकी, मुकर जाते हैं, सच्चाई यही है। पहले बोल देंगे थाली 100 रुपये की, और 2-3 सब्जी जो भी ले ली अलग अलग रेट बोलेंगे, फिर बोलेंगे सबका अलग अलग था। इतनी मतलब झूठे लोग हैं, सच्चाई यही है, वहाँ पे झूठ है। ये देख भाई ने कितना बढ़िया कमेंट किया कि कह रहा है कि रेट कितना भी पूछ लो, ये ढाबे वाले बहुत बेशरम हैं। खाने के अलग रेट बताते हैं और खाने खाने के बाद 10 गुना मांगते हैं। और विरोध करने पर क्या होता है कि आस पड़ोस के जो सारे होटल वाले, यूनिटी वही बात है, इकट्ठा हो जाते हैं और मारा पिटाई तक की बात हो जाती है। अब ये कोई है अर्चना कि इसने बोला कि मैं 3-4 साल पहले दिल्ली गया था फर्स्ट टाइम। ये भाई की ये कमेंट पूरी है, देखो मैंने ये कमेंट पढ़ ली, हालांकि मैं फिर बता दूं आपको। यहाँ तक पढ़ी थी कि वो उसको होटल वगैरह के बारे में लालच दे रहा था कि आप चलो होटल में, मैं आपको होटल दिला दूँ अच्छा। अब क्या हुआ कि वो अंदर गलियों में लेके जाने लग गया उसको, इस भाई को। और वहाँ पे क्या था कि थोड़ा हाँ डर भी लगता, भैया रात के टाइम है, कोई जाना चाहेगा नहीं ऐसे। और जब नया बंदा है तो उसको क्या पता यार क्या हो जाए। तो भाई सिचुएशन को भाप गया, और ये पहले ही बोला नहीं नहीं मेरे को छोड़ दो बस यहीं, मैं अपने आप चला जाऊँगा, उतर गया। तो इससे ज़्यादा पैसे मांगे जो भी है। ये कह रहा है कि 40 रुपये दे के कैसे भी वहाँ से निकला। देख लो, ऐसी सिचुएशन है दोस्तों। प्लीज़ यही कहूँगा, पहाड़गंज में आप जा रहे हो तो ये वीडियो को शेयर कर दो यार, और अलर्ट रहना। सारे मैंने लोगों के, ये तो कुछ कमेंट थे दोस्तों, और इतने सारे कमेंट आ रखे हैं भर भर के लोगों के, पता नहीं। तो प्लीज़ अभी मैं सारे कमेंट तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस पर कमेंट करिए
कि लोगों के कैसे एक्सपीरियंस, आपको ने क्या सीखा इनसे, जो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दिया उससे आपने क्या सीखा। और कमेंट करेंगे तो मुझे भी बूस्ट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और ऐसी ही अलर्ट करने वाली, आप लोगों को अलर्ट करने वाली, आप लोगों को बचाने वाली इन लोगों से वीडियो मैं और बना सकूं। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और इतनी जो मेरी पहले वाली पाठगंज की वीडियो, उनको इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए।